बिल्डर की चालाकी, जमीन का अपूर्ण सौदा, बेच दिए फ्लैट। जमीन मालिक परिवार का फायदा उठाकर कर दिया घर से बेघर। देखिए ग्राफिन वीडियो। किया हमको और ये किया है, समझे। वो बोलता कि हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मैंने पूरे दे दिया। और एटी राम स्वामी, एटी राम स्वामी इधर रघुनाथ 1,35,00,000 में सौदा हुआ था। कुछ उसने एडवांस दे दिया था, बाकी का उसने चेक दिया, वो भी पूरे बाउंस हो गए हैं, समझे। तो अभी चेक मत डालो, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो करके और कुछ चेक है अभी 31/5/24 समझे। कुछ चेक है अभी जो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लड़के बोले मेरे से नहीं होगा। ठीक है। पूरा मेरा नाम सुनीता बागड़े है, मैं मिशाल लेआउट में रहती हूँ। हमारा प्लॉट था 3000 स्क्वायर फीट का, वो हमने बिल्डर को बेचा 1,35,00,000 रुपये में। और छोटी वाली को हमने 3 रूम रहने को दिए थे क्योंकि उसका घर बन रहा था। तो हमारा घर बिकने के बाद छोटी वाली ने हम पे केस डाला, मुझ पे, पापा पे और बिल्डर पे, कि ये मेरी प्रॉपर्टी। बहन प्रणीता खांडेकर, जिसको कि हमने कुछ दिन के लिए रहने दिया था, उसने केस ये डाला कि मम्मी ने उसके नाम पे कर दिया था 1000 स्क्वायर फीट, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। केस डिसमिस में चली गई और डिसमिस होने का राह भी नहीं देखा बिल्डर ने, हमको बिना बताए उसको सेटलमेंट डीड कर दी। मेरे वकील को भी नहीं पता, पापा को भी नहीं, मुझे भी नहीं, ये इनलीगली हुआ। और सेल्डिट में जो चेक लगे थे पोस्ट डेटेड, वो सारे बाउंस हो गए, बाकी डालने नहीं दिया। एक नोटिस भेजा कि वो खाली करती है, उसके 1 महीने में 8 दिन में पूरा पेमेंट दूंगा। अब वो डिनाई कर रहा है कि मैं फ्लैट भी नहीं दूंगा, उसके भी चेक है मेरे पास, उसकी भी रिसीप्ट है मेरे पास, वो झूठी है। उसने रिप्लाई में भेजा है कि सब झूठ है। और उसने किराया भी है मेरे पास पत्रक कि किराया दूंगा, वो भी नहीं दिया मार्च से। और अभी बोल रहा है कुछ बनता ही नहीं है मेरे ऊपर, इसलिए हमने केस डाले हैं। या तो सेल्डिट कैंसिल करें, स्टे पहले लगाएं। प्रॉपर्टी पापा के नाम पे थी, कोई वडीलो कार्जित जो बोला जाता है ऐसा नहीं था, उनकी खुद की परचेस की हुई थी। तो वो डिसीजन लेंगे ना कितना देना है। बेचने का मतलब, मेरी मॉम नहीं थी, 19 साल पहले उनकी डेथ हो गई, पापा अपंग थे और मैं इनकी सेवा में लगी थी, तो मैं भी जॉब नहीं कर पा रही थी। किराया 5-6 हज़ार रुपये आता था, 5-6 हज़ार में हमारा घर नहीं चल पाता था। लोगों से हमने कुछ उधार लिया था, जैसे पापा के फ्रेंड, हमने कवेलू हटा के सीमेंट शीट डाली, लेकिन वो भी काम बिगड़ गया। अब लोगों का पैसा हमको वापस देना है, घर चलाए किराए पे कि पैसा, पानी टपक रहा, तो किराएदार भी नहीं रह पा रहे थे, इसलिए हमने बेचने का डिसीजन लिया। एक फ्लैट भी रखा उसमें कि ज़मीन हमारी रह जाएंगी, पैसा भी रहेगा, FD मार दूंगी, पापा का चलता रहेगा। और मैं सेवा में लगी थी, अगर कोई अच्छा मिलता तो मैं शादी कर दूँगी, तो इनका तो हो जाएगा ना उस पैसे में। 1,35,00,000 में तो सौदा हुआ। और उसने बोला कि जॉइंट वेंचर होने की वजह से चेक ऐसे ही लगते हैं, ऐसे समझाया। और जब 90 की तूने सेल्डिट लगाया है, 1,35 में सौदा हुआ, तो हमारा ऑब्जेक्शन था। तो वो बोले नहीं, ब्लैक और वाइट का ऐसे ही होता है। अलग से 500 के स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के देता हूँ आपको कि जो भी % आएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा 20 या 10% जो मुझसे जमेगा वो आपको दूंगा, और एक फ्लैट फ्री में दूंगा। इसके बावजूद उसने फ्लैट के चेक दिया, 1,35 में से ही फ्लैट के पैसे काटा उसने, 15 लाख उसकी स्लिप बनाई, और अभी वो बोलता इनलीगल। कितना लेना बाकी है? मिला सर। और फ्लैट को अगर जोड़ा जाए तो 85 और वैसे 33 लाख रुपए, और एक फ्लैट बचा गया, और उसके चेक हमारे पास अभी भी मौजूद है। जे में ले लिया है, हमको एंट्री भी नहीं देता और वीडियो बनाता है हमारे, और पुलिस केस करूँगा बोलता है। वहाँ बांधकाम चालू कर दिया कि बांधकाम हो गया है और 8 फ्लैट बन गए हैं। अभी वो 2 फ्लैट और बढ़ाया है, तो काम शुरू है। और 500 स्क्वायर फीट में वो लड़की बैठी थी, छोटी वाली प्रणीता खांडेकर, उसको हटाया है। तो वो आधा स्लैब वो जोड़ रहा, आधा तो बन गया था, पूरा POP तक हो गया है, आधा बना के जोड़ रहा है। पिछले 15 दिन में, क्योंकि वो मिशाल लेआउट की ज़मीन ही ऐसी है कि सिंधी लोगों ने खरीदे। और मैंने कॉन्फ्रेंस इसलिए ली कि अगर स्टे लगता है या सेल्डिट कैंसिल होती तो दूसरों का नुकसान ना हो, लोगों को पता चले। ऑलरेडी उसने 2 प्लॉट हमारे बस्ती के और ख़रीद लिया है, उनसे भी फ्रॉड कर सकता है हमारे जैसा, जबकि सेल्डिट में लगे उसके बाद भी बाउंस हो गए तो सेल्डिट कैंसिल मानी जाती है। तो है कि हमारा पैसा और हमको फ्लैट मिल जाए। और स्टे नहीं लग रहा है, 4 महीने हो गए हमने कड़मकर सर को केस दी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आखिरी जो जज है वो सिविल मैटर संभालते ही नहीं है। तो हमने अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई।
आज ही पता चलेगा उसको, और उसके ब्रोकर के कॉल आ रहे हैं मुझे सुबह से अभी, क्योंकि पेपर में जो दिया हमने तो वो पढ़ने के बाद आ रहे हैं। अभी क्या होगा वो मैं बता नहीं सकती हूँ शाम में। सर पापा से ही डील हुई थी, उसका कोई रोल नहीं था। वो बिल्डर कार बेचता था मीटिंग के लिए, पापा से डील हुई ना, उसका क्या रोल है? उसको बुलाता था ऑफिस में, होटल में बुलाता था, उससे मिलता था और ब्रोकर उससे बाहर मिलते थे। हमको ये बात पता ही है। हमको उसी के बंदे जो हमसे बातचीत करते, जब केस चल रही है तो तुझे मिलने का कोई मतलब नहीं ना, तू वकील से मिल और सॉर्ट आउट कर। तो 2.5 लाख के 2 ही चेक मिले थे, पैसा ही मिलना था। तब से उसने 50% और एक फ्लैट मांगना शुरू कर दिया। अगर उसको 50% और फ्लैट दिया जाता तो हमारे पास बचता क्या उपजीविका के लिए? तो ये सवाल था। और केस हिसाब सीधा मैं बताती हूँ, अगर उसको 45 देता है, सेटलमेंट डीड करता है, हमारे इसमें से काटता है, तो जो परसेंट देने वाला था, जो फ्लैट देने वाला था, उसका पैसा उसका बिल्डर का बच गया ना। और ऊपर से जो फ्लैट के हमको चेक दिया है वो भी इनवैलिड बोल रहा है, तो उसका सीधा सीधा पूरा पैसा बच रहा है और 57 में हमारी प्रॉपर्टी जा रही है। तो फायदा बिल्डर का हो रहा है, तो उसको वो सपोर्ट कर रहा है। बिल्डर नहीं, उसको पैसा देने के बाद उसकी कोई हमसे बात नहीं हुई, ना वो किराया दे रहा है, ना उसने नीचे कुछ बना के दिया। जबकि उसने बनाया है, हमको ये बना के दिया है कि मैं आपको नीचे में रहने के लिए जगह बना के देता हूँ। साइन करने के बाद उसने 2 लाइनें काट दी। जब काट दिया तो हम इसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाए सर। और यहाँ पे रेंट का भी लिखा है 7,000 रुपये दूंगा, लेकिन वो भी नहीं दे रहा। मार्च तक दिया, उसके बाद जैसे हमने खाली किए उसके रंग ढंग बदल गए। उससे मीटिंगें होंगी, क्योंकि वहीं पे काम शुरू था, वहीं पे वो रहती थी, तो इनकी मीटिंगें रोज की शुरू थी। आने नहीं और दे रहा आपको है घर से बेघर कर दिया है। सर। वहाँ घर से पे गुंडे बेघर रखा कर ना। दिया है। 2 गुंडे मेरा मैं वहाँ से आना जाना करता था, वो है वो क्या वो वीडियोस बनाते हैं सर। एक तो हमको भेजे भी है, प्रूफ है हमारे पास। और बिल्डर ने डिनाई किया कि मैंने कोई सेटलमेंट नहीं किया, लेकिन हमने केस डाला तो उसने वो रिप्लाई के साथ सेटलमेंट डीड भेज दी। आप मीडिया से क्या हमारा सहयोग मांगे? पैसा मिले, हमारा फ्लैट मिले, हमारा रेंट मिले, और अब जो पैसा है जो बाउंस किया है, सब किया है, हमको परसेंटेज के साथ मिले। ये हम चाहते हैं। मैडम आप